तो ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी ये पानी के अंदर जो है डिज़ोल्व होते हैं, हल हो जाते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो पानी के अंदर जो है वो ज़्यादा होती है, फैट के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती। अब इनमें जो है विटामिन बी कम्प्लेक्स, अब ये बी कम्प्लेक्स जो है इसमें बहुत सारे विटामिन आ जाते हैं। तो वो जितने भी बी कम्प्लेक्स विटामिन हैं ये वाटर के अंदर वाटर सॉल्युबल हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से हैं? विटामिन B1 जिसे थायमीन भी कहते हैं, विटामिन B2 रिबोफ्लाविन, विटामिन B6 पेरिडॉक्सिन, विटामिन B12 सियानोकोबालामिन, विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड या नियासिन, विटामिन B3 पेंटोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड या विटामिन M और B9, बायोटीन, विटामिन H और या B7। और दूसरा है जी इसमें विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो विटामिन B कम्प्लेक्स हो गया। विटामिन B कम्प्लेक्स के अलावा ये फॉलिक एसिड या विटामिन B9 या विटामिन M भी कहते हैं फॉलिक एसिड को, बायोटीन है जिसे विटामिन H या विटामिन B7 भी कहते हैं। तो ये B कम्प्लेक्स और विटामिन C जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये A, D, E, K ये फैट सॉल्युबल हैं, और जो विटामिन B कम्प्लेक्स एंड फॉलिक एसिड, बायोटीन, विटामिन C ये वाटर सॉल्युबल हैं। अब नंबर 2 है जी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोबिलिटी, कि अब थर्मोबिलिटी के ऊपर कि कौन से जो है वो हीट के ऊपर ठीक रह सकते हैं या कौन से हीट सेंसिटिव हैं, उनसे हीट जो है बेयर नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती, वो ख़राब हो जाते हैं। अब उसमें सबसे पहले है जी थर्मोलाइएबल विटामिन यानी सेंसिटिव टू हीट। थर्मोलाइएबल का मतलब है जी सेंसिटिव टू हीट, यानी हीट वो हसास होते हैं हीट के मामले में, या दर्जा हरारत जब ज़्यादा हो तो वो जो है ख़राब हो जाते हैं या उनकी एफिकेसी में फ़र्क आ जाता है, उन्हें कहते हैं थर्मोलाइएबल विटामिन। अब थर्मोलाइएबल विटामिन में थायमीन यानी विटामिन B1, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B ये पेरिडॉक्सिन जिसे विटामिन B6 भी कहते हैं, ये विटामिन B6 पेरिडॉक्सिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B3 नियासिन। अब ये विटामिन जो है ये कुछ विटामिन जिसमें विटामिन B1, B5, B6, B9 और B3 जो है ये सारे थर्मोलाइएबल हैं, सेंसिटिव टू हीट है, यानी दर्जा हरारत में अगर दर्जा ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा हीट की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं या इनकी एफिकेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। थर्मोस्टेबल, अब जो हीट के ऊपर जो है अगर थोड़ी सी हीट ज़्यादा भी हो जाए, कुछ हीट अगर ज़्यादा भी हो जाए तो उसमें जो है ये स्टेबल होते हैं, ख़राब नहीं होते, अपनी एफिकेसी जो है बरकरार रखते हैं। अब उसमें जो है विटामिन B2 रिबोफ्लाविन, विटामिन B6 पेरिडॉक्सिन। अब ये पेरिडॉक्सिन जो है ये थर्मोलाइएबल भी है और थर्मोस्टेबल भी है। अगर थोड़ी बहुत अगर हीट ज़्यादा हो जाए तो ये बाज़ औक़ात जो है अपने आप को मेंटेन भी रखता है, बाज़ दफ़ा ख़राब भी हो जाता है। विटामिन B3, विटामिन B9 और कोबालामिन या विटामिन B12, ठीक है। और इसके बाद बायोटीन जो हो गया विटामिन B7। तो ये कुछ थर्मोस्टेबल हैं और कुछ थर्मोलाइएबल विटामिन हैं। अब नेक्स्ट है जी विटामिन ए। अब हम विटामिन ए को जो कि फैट सॉल्युबल है इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो 4 विटामिन हैं हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी विटामिन ए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेटिनॉल और रेटिनाल। इसको हम रेटिनॉल या रेटिनाल भी कहते हैं। इट इज़ डिस्कवर इन 1930।
ये 1913 में जो है ये इस वाइटामिन को दरियाफ्त किया गया, इस वाइटामिन का पता चला। इट इज़ फैट सालुबल एंड इनसालुबल इन वाटर। अब ये वाइटामिन ए जो है ये हमने पहले पढ़ा कि ये फैट सालुबल है, तो ये फैट के अंदर डिजॉल्व होता है, इनसालुबल इन वाटर यानी वाटर के अंदर जो है ये डिजॉल्व नहीं होता। वाइटामिन ए इज टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस एंड हैव फिशी ऑर्डर। आमतौर पर ये जो वाइटामिन ए होता है ये टेस्टलेस है, इसका कोई जायका नहीं होता और इसका कोई खुशबू भी नहीं होती, स्मेल भी नहीं होती, लेकिन जो है फिशी ऑर्डर होता है। बाज़ दफ़ा जो है ये फिशी ऑर्डर यानी जो इसमें से जो है मछली के तेल की या मछली की जो है वो स्मेल आती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C20H30O, ठीक है, यानी इसमें कार्बन के 20 एटम होते हैं, ये मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन के 30 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का 1, यानी इसमें 20 कार्बन, 30 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जिसमें जो है टोटल 51 मॉलिक्यूल होते हैं, यानी 20 कार्बन के, 30 जो है हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब रोल ऑफ वाइटामिन ए, अब वाइटामिन ए का जो है वो रोल क्या है, उसका किरदार क्या है, ये करता क्या है, ठीक है। आमतौर पर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर या वैसे जो है बॉडी के अंदर वाइटामिन ए का रोल क्या होता है। इट बूस्ट द इम्यून सिस्टम, ये हमारा जो दिफाई निज़ाम होता है बॉडी का, इम्यून सिस्टम जो होता है उसको जो है बढ़ाता है, उसको अच्छा करता है। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, ये बच्चों में जो है उसकी ग्रोथ को जो है बढ़ाता है, यानी बच्चों के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनकी ग्रोथ को, उनकी बढ़ोतरी में जो है ये उसके लिए बहुत अच्छा है। इट इज़ यूजफुल फॉर ग्रोथ ऑफ स्किन एंड बोन, ये हड्डियाँ और स्किन, जिल्द जो होती है उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसकी बढ़ोतरी के लिए जो है ये बहुत अच्छा है, यूजफुल है, उसमें इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, अब ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी यूज़ होता है क्योंकि ये सेल डैमेज रोकता है। ये जो सेल्स हैं इनकी जो क्या कहते हैं ये डैमेज होने का जो प्रोसेस होता है या इन सेल का कमज़ोर होने का जो प्रोसेस है उनको जो है ये वाइटामिन ए रोकता है। नंबर 5 है जी, दिस वाइटामिन इम्प्रूव्स टेस्ट एंड एपिटाइट। अब ये वाइटामिन जो है ये टेस्ट को अच्छा करता है और एपिटाइट, भूख को बढ़ाता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर विजन एंड रिप्रोडक्शन। अब वाइटामिन ए जो है एसेंशियल, ज़रूरी होता है, फॉर विजन, देखने के लिए, यानी देखने का जो अमल है तो उसके लिए ये वाइटामिन ए ज़रूरी है। वाइटामिन ए की मदद से जो है, हेल्प से जो अच्छा दिखाई देता है, नज़र ठीक होती है। रिप्रोडक्शन, नए सेल पैदा करने में, नए सेल बनाने में, और विजन के अंदर देखने का जो प्रोसेस है नज़र में जो है ये उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी ज़रूरी है। वाइटामिन ए इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विजुअल कंपोनेंट रेडोप्सिन। अब वाइटामिन ए जो है ये जो देखने का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो रेडोप्सिन होता है। रेडोप्सिन का ये अहम कंपोनेंट है। अब ये रेडोप्सिन क्या करता है जी, रेडोप्सिन इज अ हाई लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर प्रोटीन। ये अब लाइट को रिसीव करने वाला रिसेप्टर होता है, ये प्रोटीन है जो कि लाइट को रिसीव करती है। दिस प्रोटीन इज इसेंशियल फॉर विजन, स्पेसिफिकली इन डिम लाइट। अब ये जो इसेंशियल होता है ये विजन के लिए, नज़र के लिए जो है, देखने के प्रोसेस के लिए ये प्रोटीन जो है रेडोप्सिन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, ख़ासतौर पर डिम लाइट, जबकि लाइट कम हो, हल्का अंधेरा हो, तो उसमें जो है ये रेडोप्सिन के लिए बहुत ज़रूरी होता है वाइटामिन ए। तो रेडोप्सिन क्या करता है जी, ये उससे नज़र अच्छी होती है, देखने में जो है वो हेल्प मिलती है। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम ज़ीरोफ्थाल्मिया। ज़ीरोफ्थाल्मिया के अंदर जो है ये काफ़ी यूज़ होता है, यानी ड्राइनेस ऑफ आई, यानी हमारी आँख जो है उसको खुश्क होने से ये बचाता है, खुश्क नहीं होती। तो ये हमारी आँखों के अंदर जो है
लिक्विड के तौर पर, यानी उसको ड्राई होने से बचाता है, और दूसरा जो है ये रिडॉप्सिन के अंदर यूज़ होता है। रिडॉप्सिन हमारी जो रेटिना होती है, यानी रेटिना जो सनलाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करती है, लेके उससे जो इमेज बनाती है, ठीक है, तो उसका जो अहम पार्ट होता है रिडॉप्सिन का, ठीक है। रिडॉप्सिन क्या करता है जी, ये इमेज बेहतर करता है, नज़र जो है उसको उसमें बेहतरी लाता है। इट आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, यानी ये जो अंधेरे के अंदर बाद लोगों को दिखाई नहीं आता, ठीक है, तो ये उससे भी रोकता है। विटामिन ए जो है ये नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रातों के अंदर जो अंधापन है या अंधेरे में जो अंधापन होता है उससे जो है बचाता है। दिस विटामिन यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम नेक्टोलोपिया, ठीक है, पुअर विजन और आई साइट इन डार्कनेस, ठीक है। ये नेक्टोलोपिया में भी जो है ये बहुत यूजफुल है, नेक्टोलोपिया के प्रोसेस को रोकता है, जिसमें क्या होता है कि डार्कनेस के अंदर, अंधेरे के अंदर जो है नज़र नहीं आता, बिल्कुल नज़र नहीं आता, ठीक है, यहाँ बहुत ही कम नज़र आता है, यानी लाइट अगर डिम है, अगर शाम का वक्त है तो उसमें जो है फिर नज़र कम हो जाती है, तो ये उसको रोकता है। नंबर 11 है जी, इट आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम हाइपरकेराटोसिस के अंदर जो है ये उसको भी रोकता है। हाइपरकेराटोसिस क्या है जी, एबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ स्किन, ठीक है, हमारी स्किन जो है वो उसका जो मोटा होना है, ठीक है, एबनॉर्मली थिकनिंग जो होती है बगैर किसी वजह के जो है स्किन का जो है बाहर जगह से जो है मोटा हो जाना, या उनके ऊपर जो है स्किन का कट्ठी होकर जो है वो इन्फ्लेम हो जाना या दाने बन जाना, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है विटामिन ए इसको भी कम करता है, रोकता है। अब डेफिशिएंसी क्या होती है जी इसमें, ज़ीरोपिथालमिया, पहले आपको बताया कि आई की ड्राइनेस जो है अगर ये कम हो तो फिर आई के अंदर खुश्क होगी, आंखें खुश्क होंगी। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, अंधेरा होगा, उसमें बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, उसमें बिल्कुल अंधापन हो जाएगा। हाइपर कैरिटोसिस, तो ये एबनॉर्मली अगर इसकी कमी होगी तो स्किन बाहर जगह से जो है स्किन के ऊपर जो है वो रबड़ की तरह जो है वो थिक होने लग जाएगी, मोटी हो जाएगी, एबनॉर्मल थिकनिंग हो जाएगी स्किन की। नेक्टोल्पिया, नेक्टोल्पिया जो होता है ये पुअर आईनेस इन द डार्कनेस, ठीक है, पुअर आई साइट, नज़र कमज़ोर हो जाती है डार्कनेस के अंदर या अंधेरे के अंदर, ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से डिजेनरेशन ऑफ माइलिन शीथ ऑफ नर्व, ठीक है, ये जितनी भी हमारी नर्व्स होती हैं दिमाग से पैगाम लेकर आने वाली या जाने वाली जितनी भी तारें होती हैं उनको कहते हैं नर्व्स, ठीक है। ये जो धागे होते हैं तो इन धागों के गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है इनकी हिफाजत करने की, जो इनको डिफरेंट किस्म की इंजरी से या नुकसान से बचाती है, उसे कहते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। एक इंसुलेटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिससे जो है वो नर्व जो है वो उनको नुकसान नहीं पहुंचता आम इंजरी से, या आम अगर बॉडी को अगर नुकसान पहुंचे तो ये जो है माइलिन शीथ जो होती है, नर्व्स के गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है हमारी, उनको जो है ये डिजेनरेट करती है, उसको जो है ख़त्म करती है। रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ इन चिल्ड्रन, अब ये इसकी अगर डेफिशिएंसी विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है बच्चों के अंदर उनके जो बढ़ने का अमल है, उनके सेल्स की जो बढ़ोतरी का अमल है उसको भी रोकती है। वीकनिंग द इम्यून सिस्टम, अगर इसकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है ये हमारा इम्यून सिस्टम जो है, दफाई निज़ाम जो है उसको भी कमज़ोर करती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी लॉस ऑफ एपिटाइट एंड टेस्ट, विटामिन ए डेफिशिएंसी लॉस ऑफ एपिटाइट एंड टेस्ट। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है ये भूख महसूस नहीं होती और टेस्ट महसूस नहीं होता बिल्कुल। लॉस ऑफ वेट, विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज लॉस ऑफ वेट, यानी इससे वजन कम होता है इसकी डेफिशिएंसी से। इस डेफिशिएंसी में डिस्टर्ब एलिमेंट्री, रिस्पायरेटरी एंड यूरिनोजेनिटल सिस्टम, हमारा जो ये एलिमेंट्री सिस्टम है यानी जो हमारी आंत का जो सिस्टम है स्टमक के साथ, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको, रिस्पायरेटरी जो सांस लेने का निज़ाम है, ये यूरिनोजेनिटल ये जो हमारा पेशाब करने का जो सिस्टम है उसकी जो नाली वगैरह है, तो ये
उसको भी जो है ख़राब करता है, मुतासर करता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है। ड्राइनेस ऑफ स्किन, आई डिसऑर्डर एंड स्टेरिलिटी। अब अगर विटामिन ए की कमी होगी तो उसके अंदर स्किन के अंदर ये खुश्की करेगा, आंखों का इन्फेक्शन हो सकता है, और या स्टेरिलिटी हो सकती है, या मेल के जो हार्मोन होते हैं, मर्दाना हार्मोन जो होते हैं, या मर्दाना खसूसियात जो होती हैं, या रतूबत जो होती है, तो उसके अंदर भी जो है ये उसको भी अफेक्ट करता है, मुतासर करता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। सो ये जो है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से डिफरेंट किस्म के जो है वो प्रॉब्लम जो क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर, तो ये वो हैं। अब ये सोर्स, इसका जरिया क्या, हम कहाँ कहाँ से जो है इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, विटामिन ए को जो है हम इसकी जो कमी होती है उसको पूरा कर सकते हैं। एक जो ये मिल्क प्रोडक्ट होगी, दूध, बटर, ये मक्खन वगैरह हो गया, लीवर, ये ख़ास तौर पर जो फिश लीवर हो गया या बीफ लीवर हो गया, ठीक है, उनका जो जिगर होता है, उसका जो गोश्त होता है, या बीफ का जो गोश्त है, उससे हम जो है ये विटामिन हासिल करते हैं। फिश हो गया, फिश के बाद जो है ये गाजरे वगैरह, कैरेट हो गया, या लीफी वेजिटेबल, ये जो पत्तों वाली जो जितनी भी ये सब्जियां होती हैं, उन सब्जियों के अंदर जो है ये मौजूद होता है। ये स्पाइनच हो गए यानी पालक वगैरह हो गई, ठीक है, ये सलाद के पत्ते हो गए, तो उनके अंदर भी ये मौजूद होता है। टोमेटोस, ये आलू वगैरह जो हो गए उनके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ये मिल्क हो गया, बटर हो गया, लीवर हो गया, फिश हो गया, स्पाइनच, कैरेट, लीफी वेजिटेबल्स हो गया, पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं, या पालक वगैरह हो गई, या सलाद के पत्ते हो गए, ये टोमेटोज हो गया, आलू वगैरह, उनके अंदर ये पाया जाता है। स्पाइनच कहते हैं पालक को, साग हो गया या पालक, ठीक है। अब इसकी डेली डोज क्या है, ये 2000 से 5000 जो यूनिट हैं इसके डेली के एक जो है वो चाहिए होते हैं किसी भी आदमी को या किसी भी पर्सन को या बॉडी, ठीक है। इसकी डोज कितनी है जी, 2000 टू 5000 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो इतने यूनिट जो है ये चाहिए होते हैं। ये विटामिन डी का जो हम मैयर करते हैं इसकी, वो लेते हैं हम IU के अंदर, ठीक है। ये इंटरनेशनल यूनिट है, इसके अंदर हम इसको मैयर करते हैं। तो 2000 से 5000 यूनिट जो है वो विटामिन ए की पर डे की जो है वो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। ये है जी विटामिन ए। अब है जी विटामिन डी। अब विटामिन ई का जो इंट्रोडक्शन है जी उसमें है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन। इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये जो सूरज की रोशनी है उससे जो हम विटामिन हासिल करते हैं उसको कहते हैं सनशाइन विटामिन। विटामिन डी, वाई विटामिन डी इज कॉल्ड सनशाइन विटामिन बिकॉज विटामिन डी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। विटामिन डी जो है ये हम सनलाइट से अब्जॉर्ब करते हैं, तो जब सनलाइट से हम इसे अब्जॉर्ब करते हैं इसलिए हम इसको सनशाइन विटामिन डी कहते हैं। कॉलीकैल्सिफेरॉल विटामिन D3, अल्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2। अभी ये विटामिन D2 और D3 जो है ये विटामिन डी के जो है ये पार्ट हैं, ठीक है। ये जो है हम सनशाइन से इनको अमूमी तौर पर जो है काफ़ी जो है ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं। विटामिन ए इज़ वाइट, ऑर्डरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये विटामिन ए जो है ये वाइट, ये सफ़ेद होता है, ऑर्डरलेस यानी इसका कोई खुशबू नहीं होती, स्मेल नहीं होती, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टल की तरह थी। ये जो शीशे के अगर उसको तोड़ा जाए उसके जो छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं, जिस तरह चीनी होती है, शुगर होती है, तो उसके जो क्रिस्टल बने होते हैं वो छोटे छोटे जो वो छोटे छोटे जो उसके पोर्शन बने होते हैं, तो ये उस तरह होता है, ठीक है। विटामिन डी उस तरह मौजूद होता है अगर हम इसको फिजिकली देखें तो। इट वाज डिस्कवर इन 1920। अब ये 1920 में जो है इसको दरियाफ्त किया गया। इट इज़ फैट सॉल्युबल, ये फैट के अंदर डिजॉल्व होता है, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी ये वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो है ये नाकाबिले हल है, ना हल शुदा है, उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन फैट के अंदर जो है वो डिजॉल्व हो जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है जी इसका C28 H44O ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके अंदर जो है
अब इसके अंदर 72 जो हैं वो टोटल मालिक्यूल्स हैं, यानी ये 28 जो है कार्बन, 44 जो है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी ये 73 मालिक्यूल जो हैं इसके अंदर टोटल हैं। ठीक है, ये इसका मालिक्यूलर फार्मूला है जी, C22H44 C28H44O। अब है जी रोल ऑफ विटामिन डी। अब विटामिन डी का जो रोल क्या है, इसका क्या किरदार होता है बॉडी के अंदर? इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये मिल्क के या और प्रोडक्ट से हम जो कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम को उसकी एब्जॉर्प्शन में, यानी जो है हमारी हड्डियों के ऊपर उसकी एब्जॉर्प्शन को यकीनी बनाता है। हम अगर कैल्शियम दें, अब हड्डियाँ जो है वो कैल्शियम से स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब कैल्शियम कैसे हमें जो है हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, अगर हम कैल्शियम लेते रहे लेकिन विटामिन डी ना हो तो उससे जो है कैल्शियम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब विटामिन डी हो, अगर हम कैल्शियम लेंगे तो विटामिन डी जो है कैल्शियम को जो है हमारी हड्डियों के ऊपर एब्जॉर्ब करता है, उससे हड्डियाँ जो है वो ताकतवर होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। इट रेगुलेट्स द इंसुलिन लेवल एंड सपोर्टिंग डायबिटीज़ मैनेजमेंट। अब ये जो डायबिटीज़ होती है या शुगर की जो बीमारी है, उसमें जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन जो हार्मोन है, उसका जो लेवल है उसको मतवाजन रखता है, उसको मेंटेन करता है, बरकरार रखता है। इट इम्प्रूव्स द कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, यानी ये कैल्सिफिकेशन कहते हैं डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन बोन्स एंड टीथ, यानी हमारे दांतों के ऊपर, बोन्स के ऊपर, हड्डियों के ऊपर जो है ये कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है या डिपोजिशन है उसको जो है अच्छा करता है। इट इज़ इफेक्टिव फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। हमारा जो हड्डियों की वजह से ही हमारी बॉडी का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है। जब ये हड्डियों को मजबूत करेगा, हड्डियों के ऊपर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाएगा, उससे हड्डियाँ जो है स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, तो उससे जो है बॉडी स्ट्रक्चर जो है, हमारी बॉडी का ढांचा जो है उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन डी के, कि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, हमारी बोन्स के ऊपर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, इट रेगुलेट्स द इंसुलिन एंड सपोर्ट द डायबिटीज मैनेजमेंट। इट इम्प्रूव्स द कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। इट इज इफेक्टिव फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये जो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, कमी हो, उससे क्या होता है? रैकेट्स इन चिल्ड्रन, रैकेट्स कहते हैं वीकनेस ऑफ बोन्स इन द चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर ये जो हड्डियों का जो कमज़ोरी होती है, उनके अंदर जो सूखापन जो होता है, उसको कहते हैं रैकेट्स। अब अगर विटामिन डी नहीं होगा तो जाहिर है कि कैल्शियम जो है वो बच्चे अगर लेंगे भी सही तो हड्डियों के ऊपर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिससे उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। ऑस्ट्रोमलेशिया इन अडल्ट्स, यानी ऑस्ट्रोमलेशिया कहते हैं ये भी वीकनिंग ऑफ बोन या सॉफ्टनिंग ऑफ बोन इन अडल्ट्स। अब जो बड़े होते हैं उनके अंदर जो हड्डियों की जो है कमज़ोरी होती है या हड्डियां नरम होती हैं, तो वो उसको कहते हैं जी ऑस्ट्रोमलेशिया। अब ये रिकर्स एंड ऑस्ट्रोमलेशिया जो है बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर, दोनों के अंदर हड्डियां को जो है वीक करने का बाइस बनता है। अब ये आपने याद रखना है कि रिकट जो है सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन इन चिल्ड्रन, एंड ऑस्ट्रोमलेशिया इज द वीकनिंग और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन इन अडल्ट्स। फ्रेगाइल बोन्स, यानी हड्डियों को जो है ये कमज़ोर कर देता है। स्पाइनल कर्वेचर, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है या हमारा जो दिमाग होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इसकी वजह से जो है वो दिमाग जो है वो ठीक से जो है वो नहीं बन पाता, वो यहाँ जो छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल, तो ये भी जो हमारे जो स्कल है, हमारा जो ये दिमाग है, उसका जो ढांचा है, स्कल है, जो खोपड़ी है, वो भी कमज़ोर होती है क्योंकि वो भी हड्डियों से बनी होती है। रेस्टलेसनेस, इससे जो है थकावट जो है, अगर विटामिन ए जो है वो उसकी कमी हो तो उससे थकावट बहुत ज़्यादा होती है। पुअरली डेवलप्ड मसल, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हमारे जो पट्टे होंगे वो भी कमज़ोर होंगे। जब हड्डियाँ कमज़ोर होगी तो पट्टे भी ऑटोमेटिकली जो है वो कमज़ोर होंगे। तो ये डिफरेंट जो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अगर जो है बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो या बड़ों की हड्डियाँ कमज़ोर हो, हड्डियाँ वैसे जो है वो कमज़ोर हो, स्कल जो है, हमारी खोपड़ी जो है वो जो है क्या कहते हैं कमज़ोर हो, और हमें ज़्यादा थकावट हो,
तो उसकी वजह जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब इसका सोर्स क्या है, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें एग यॉक, अंडे की सर्दी या अंडे में से, फिश लीवर ऑयल, ये जो मछली का जो तेल होता है, ख़ासतौर पर उसके जो लीवर का जो ऑयल होता है, उसका जो लीवर होता है, उससे हमें विटामिन डी मिलता है। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, दूध या दूध से बनी हुई जितनी भी अशिया होती है, ठीक है, चाहे वो दही है, योगर्ट है या चीज़ है। अब चीज़ भी दूध से मिलता है, ये भी मक्खन की तरह होता है। इसको हम डिफरेंट जो है हमारी जो बेकरी आइटम्स हैं या फास्ट फूड है उसमें जायके के लिए जो है इसको यूज़ करते हैं। बीफ लिवर, ठीक है, ये जो बड़े जानवर हैं उसका जो गोश्त होता है, उसका जो लीवर होता है, खासतौर पर जिगर जो होता है उसके अंदर मौजूद होता है। इसकी डोज जो है वो 200 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, यानी रोज़ाना जो है हमें ये 200 यूनिट जो है वो हमें चाहिए होता है, हमारी बॉडी की जो है वो नीड है खुराक है। सो ये जो है ये आज का लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स और विटामिन ए और डी के बारे में। So thank you so much for your kind attention. Thank you.